हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन ए टू जेड मोटिवेशनल। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे युधिष्ठिर ही सशरीर पहुंच पाए थे स्वर्ग, बाकी पांडव तो रास्ते में गिरकर ही मर गए थे। जानिए उनके साथ ऐसा क्यों हुआ आज की वीडियो में। हस्तिनापुर में एक दिन युधिष्ठिर ने अपना राज्य त्यागने और हिमालय के रास्ते स्वर्ग की यात्रा पर निकलने का फैसला किया। पांडवों का मानना था कि वे अपने भौतिक शरीर के साथ स्वर्ग पहुंच जाएंगे, लेकिन जैसे जैसे यात्रा आगे बढ़ने लगी प्रत्येक पांडव अपने पापों के बोझ तले दबते चले गए और रास्ते में ही मरते रहे। लेकिन युधिष्ठिर ही अंत तक बचे रहे। आखिर ऐसी क्या बात थी कि वो बचे रहे और उनके सभी भाई और पत्नी द्रौपदी को भी प्राण गंवाने पड़े। पांडव और द्रौपदी ने इसे आसान चढ़ाई मानते हुए चढ़ाई शुरू की। हालांकि यात्रा अधिक चुनौतीपूर्ण हुई, जिससे उनका अभिमान टूटता गया। युधिष्ठिर ने प्रत्येक पापों का खुलासा किया, जिससे वे लड़खड़ा कर गिरे और प्राण छोड़ते चले गए। द्रौपदी का पतन। जब वे चढ़ रहे थे तो द्रौपदी अचानक लड़खड़ाकर गिर गई। भीम ने हैरान होकर युधिष्ठिर से पूछा कि द्रौपदी ने ऐसा कौन सा पाप किया था कि उसका ऐसा अंत हुआ। युधिष्ठिर ने समझा कि द्रौपदी अर्जुन के प्रति पक्षपाती थी और उसके पक्षपात के कारण ही उसका पतन हुआ है। अब सहदेव का पाप। द्रौपदी के बाद सहदेव गिर गया। भीम ने पूछा कि विनम्र और मेहनती सहदेव क्यों गिर गया। युधिष्ठिर ने बताया कि सहदेव का पाप अपनी बुद्धि पर गर्व करना था, क्योंकि वह मानता था कि उससे ज़्यादा बुद्धिमान और कोई नहीं है। नकुल का घमंड। इसके बाद नकुल गिर गया। भीम ने हैरान होकर नकुल के बारे में पूछा तो हमेशा धर्मी और आज्ञाकारी था। युधिष्ठिर ने समझाया कि नकुल का पाप उसका घमंड था, क्योंकि वह सोचता था कि कोई भी उससे ज़्यादा सुंदर नहीं है। अब अर्जुन का अहंकार। अब बाकी पांडव चिंतित थे, फिर अर्जुन गिर गया, जिससे भीम व्यथित हो गया। युधिष्ठिर ने समझा कि अर्जुन का पाप उसका अहंकार था, जो यह दावा करता था कि वह एक दिन में अपने सभी दुश्मनों को नष्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा करने में विफल रहा। इसके अलावा अर्जुन ने अन्य धनुधारियों का अनादर भी किया था। भीम का पतन। आखिरकार भीम भी गिर गया। मरते समय उसने युधिष्ठिर से पूछा कि वह जो हमेशा युधिष्ठिर का पसंदीदा था, उसका यह हश्र क्यों हुआ। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया कि भीम का पाप उसकी लोलुपता और अपनी ताकत पर अत्यधिक गर्व था। अब केवल युधिष्ठिर और उसका वफादार कुत्ता ही बचा था। इंद्र का आगमन। इंद्र अपने रथ के साथ युधिष्ठिर को स्वर्ग ले जाने के लिए पहुंचे। युधिष्ठिर बोले, तुम मेरे रथ पर आ जाओ और सशरीर स्वर्ग चलो। तभी युधिष्ठिर ने कहा, इंद्र, मेरे सारे भाई और पत्नी मरकर यहाँ पड़े हुए हैं, मैं इनको छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। तब इंद्र ने कहा, ये लोग देह छोड़कर पहले ही स्वर्ग पहुँच चुके हैं, इसलिए धर्मराज आप मेरे साथ चलिए। युधिष्ठिर की जिद के आगे इंद्र को झुकना पड़ा। युधिष्ठिर तब भी तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा कि युधिष्ठिर बोले, यह कुत्ता मेरा भक्त है, मैं इसे भी अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, नहीं तो ये मेरी निर्दयता होगी। इंद्र ने फिर युधिष्ठिर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े रहे और यही कोशिश करते रहे कि वे कुत्ते को वहीं छोड़ दे, लेकिन युधिष्ठिर नहीं माने। तब आखिरकार इंद्र को मानना पड़ा और तभी कुत्ते की जगह भगवान धर्म प्रकट हो गए और युधिष्ठिर की तारीफ करते हुए बोले, तुमने जिस तरह भक्त कुत्ते के लिए दया दिखाई है, उससे तुमने साबित कर दिया है कि तुम हर तरह से श्रेष्ठ हो और सशरीर स्वर्ग में पहुंचोगे। तब इंद्र उन्हें अपने रथ पर बैठाकर स्वर्ग ले गए, जहां पांडव पहले से ही मौजूद थे। ओके गाइस, आई होप जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ओके, बाय बाय।